वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ये हमारी सालाना तीसरी बड़ी वीडियो है जिसमें हम आपको DHFS4 रावलपिंडी का पूरे एक साल का रिव्यू देते हैं कि इस साल प्राइस के क्या ट्रेंड्स रहे। आज दिसंबर 2025 में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो रेट कहां पर छोड़कर जा रहे हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या प्रोग्रेस रही, डेवलपमेंट के हवाले से क्या प्रोग्रेस रही, DHA की तरफ से इस सेक्टर में DHFS4 में क्या नई एडिशंस हुई, उसके अलावा DHFS4 में क्या मसाइल चल रहे हैं। सबसे पहले मैं प्राइस ट्रेंड्स आपको बताता हूं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें साल 2023, 24 और 25 की जो प्राइस ट्रेंड है वो सारे ही लिखे हुए हैं। 2023 वाला ईयर जो है ना वो इसलिए एडिशन किया गया है वो क्योंकि हमारी रेफरेंस वीडियो है, पहली हमारी जो रिव्यू था वो 2023 में था। साल 2024 और 25 का रिव्यू करते हैं कि 24 में जो प्लॉट हमें सेक्टर ए में 24 मिलियन का मिनिमम मिलता था वही प्लॉट 2025 में हमें 25 मिलियन का मिनिमम मिलता है। सेक्टर बी में 21.5 मिलियन का जो प्लॉट मिल जाता था वही प्लॉट आज हमें 2025 में 23.5 मिलियन का मिलता है। सेक्टर सी में जो प्लॉट 23 मिलियन का मिनिमम मिलता था 2025 में वही प्लॉट 25 मिलियन का मिलता है। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो हमें 24 मिलियन के में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने 2025 में 25 मिलियन ही मिनिमम ऐड किया है। इसके बाद ओवरसीज सेक्टर का जो प्लॉट हमें 32.5 मिलियन मिनिमम मिलता था वो प्लॉट जो है वो 2025 में 28.5 मिलियन में मिलता है। ओवरसीज का रेट सबसे ज़्यादा हिट हुआ 2025 में। आगे चल के मैं मज़ीद जो डिटेल इसकी भी ऐड कर दूंगा कि क्या जो हमें लगता है कि वजूहात थी जिस वजह से सबसे ज़्यादा ओवरसीज सेक्टर हिट हुआ। मैक्सिमम जो प्लॉट 2024 में हमें 31 मिलियन का सेक्टर ए में मिलता था वही प्लॉट आज हमें 35 मिलियन जो है ना कीमत पर हमें मिलता है। सेक्टर बी में जो प्लॉट मैक्सिमम 27.5 मिलियन का मिलता था वही प्लॉट 30 मिलियन का इस वक्त हमें मिलता है। जैसे बुलेवार्ड कैटेगरी हो गया या कॉर्नर कैटेगरी का हो गया प्लॉट, वो हमें सेक्टर बी में 30 मिलियन का इस वक्त मैक्सिमम मिलता है। सेक्टर सी में जो प्लॉट मैक्सिमम हमें 32.5 मिलियन का मिलता था आज वही प्लॉट हमें 37.5 मिलियन का मिलता है। 36.5 मिलियन या 36 मिलियन का भी मिल जाता है, लेकिन मैंने 37.5 मिलियन मैक्सिमम उसमें इसमें इस चार्ट में ऐड कर दिया हुआ है। 2025 में एक और रेट लिस्ट जो है वो ऐड होगी है, वो सेक्टर डी की है, क्योंकि सेक्टर डी 24 के अख्ताम पर नया एडिशन हुआ था DHFS4 में। उस वक्त जो कनाल की फ़ाइल थी सेक्टर डी की वो उसके रेट्स नहीं आए हुए थे, तो इस वक्त सेक्टर डी के जो एक कनाल की फ़ाइल है DHFS4 की वो मिनिमम 23 मिलियन की हमें मिलती है और मैक्सिमम 25.5 मिलियन की मिलती है। कुछ फाइलें ऐसी भी मैंने देखी हैं जो 26 मिलियन पर भी मिलती हैं, लेकिन मैंने 25.5 मिलियन इसमें लिख दिया गया। ओवरसीज सेक्टर जो हमें जिसका रेट 40 मिलियन तक चला गया था, इवन के 40 मिलियन अबव भी लोग डिमांड करना शुरू कर दिए थे, आज वही प्लॉट जो है हमें 35 मिलियन 36 मिलियन तक भी हमें जो है ना वो मिल जाता है। इस वक्त जो सेक्टर डी एक नया एडिशन हुआ और ओवरसीज सेक्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि ओवरसीज सेक्टर जो है ना वो किस वजह से इसके रेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। ये जो 2025 की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, 2025 जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त DHFS4 के रेट्स को बड़ा ज़बरदस्त एज मिला था, स्पीड पकड़ी थी कि जनवरी फरवरी में हमने देखा था कि हमें एमनेस्टी वाली आवाज़ आ रही थी कि एमनेस्टी की स्कीम आने वाली है। उस वक्त रेट्स ने जो है ना वो बड़ी तेज़ी पकड़ी थी। इस वक्त जो लिस्ट में आपको प्राइस रेट नज़र आ रही है ये कुरेक्शन के साथ इस लिस्ट में लिखी हुई है, रेट्स में कुरेक्शन आई है, ठीक है। अगर ये कुरेक्शन ना आती तो इस वक्त आप कह लें कि इन रेट्स में तकरीबन 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक का इजाफा होता। ये इतनी कुरेक्शन इस वक्त फेज़ 4 के रेट्स में आ चुकी हुई है। प्राइस के बाद घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से DHFS4 रावलपिंडी जो है ना वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो तकरीबन कह लें कि 100-110 घरों का नए घरों का एडिशन हुआ है। इस वक्त टोटल जो घर मैंने जो कैलकुलेट किए हैं आप गूगल इमेजरी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मेरा विजिट वगैरह होता है तो मैं गलियाँ पूरी गलियाँ घूम के भी वहाँ पर जो नया घर बन रहा हो या जो बन चुका हो तो वो काउंट किया। तकरीबन 375 से लेकर 400 के करीब घर जो है ना वो सेक्टर ABC में इस वक्त बन रहे हैं और सारे एक कनाल के घर इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो है ना वो रहना भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कि नई एडिशंस क्या हुई सेक्टर DHFS4 में। सबसे पहले जो एडिशन हुई वो सेक्टर डी की हुई, जो कि 2025 के स्टार्ट में जो है ना वो लैंड एक्वायर की शाहपुर वाली और वहाँ पर सेक्टर डी का काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद
रिवर व्यू नॉर्थ, रिवर व्यू साउथ की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मार्केट में आना शुरू हो गई। रिवर व्यू साउथ तो था ऑलरेडी, बल्कि रिवर व्यू नॉर्थ के जो है ना उससे पहले प्लॉट नहीं थे। 2025 में रिवर व्यू नॉर्थ की में भी प्लॉट मिलना शुरू हो गए, बल्कि रिवर व्यू नॉर्थ में पोजीशन दे दी गई। जो गलियाँ डेवलप हैं सेक्टर ए की, वहाँ पर आप घर बना सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सर्विस बेनिफिट दिया गया, इसलिए इसका प्रॉपर जो ऑफिशियल DHA की तरफ से इवेंट होता है वो नहीं हुआ, उनके इदारों में हुआ होगा। लेकिन रिवर व्यू नॉर्थ में पोजीशन है, जो प्लॉट मौके पे मौजूद हैं, वहाँ पर आप घर बना सकते हैं। उसके अलावा जो सेक्टर ए की सेक्टर मॉस्क है, जो स्ट्रीट 9A 9C या 9E वाली स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर जो मस्जिद है सेक्टर ए की, वहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट के हवाले से क्या प्रोग्रेस है। DHA फेज़ 4 में डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो सेक्टर डी की जो बुलेवार्ड बन रही है, कनेक्टिविटी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। रिवर व्यू नॉर्थ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, उसके अलावा रिवर व्यू साउथ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। कुछ 2025 में डेवलपमेंट जो है ना वो थोड़ा सा डिले का भी शिकार रही। हमने बहुत सारे जो है ना वो मार्केट में सुना कि डेवलपर्स को DHA की तरफ से पेमेंट नहीं हो रही। हमने बाकी DHA फेज़ 4 के अलावा बाकी फेजेज में भी देखा, सारे प्रोजेक्ट्स, एक टाइम ऐसा था कि सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए थे, वहाँ पर काम नहीं हो रहा था। डेवलपर जिससे भी पता करते थे वो कहते थे DHA हमें पैसे नहीं दे रहा, इस वजह से डेवलपमेंट थोड़ी सी डिले का शिकार भी हुई। अभी सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो दोबारा अपने टाइम पर जो है वो चल रहे हैं। दूसरे वजह से डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो हुई कि बाकी जिस तरह मानसून का स्पेल आता है वो बाकी ईयर्स की निस्बत इस साल मानसून का स्पेल जो था वो थोड़ा बड़ा था, जिस वजह से डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले का शिकार भी हुई। उसके अलावा आ जाते हैं मसाइल। DHA फेज़ 4 का जो सबसे इस वक्त बड़ा मसला चल रहा है वो है 1 एक्सटेंशन की फ़ाइल। जो फेज़ 4 की फ़ाइल्स हैं सेक्टर E से लेकर सेक्टर M तक, जो कि 2005 की अलाटमेंट थी, वो अभी तक डिलीवर नहीं की जाती। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमेशा फेज़ 4 की वीडियो पे एक ही कमेंट करते हैं कि फेज़ 4 फाइल का क्या बना, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुई। उसके अलावा दूसरा जो मसला चल रहा है वो है सेक्टर ओवरसीज़। सेक्टर ओवरसीज़ की प्राइस इस साल बहुत ज़्यादा हिट भी हुई है, वो इसी वजह से कि ओवरसीज़ सेक्टर की ऑलमोस्ट कह लेंगे आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ड्यू होने वाली है, शायद जनवरी में ड्यू हो जाएगी इंस्टॉलमेंट। लोग टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन के करीब नहीं जा रहा। ओवरसीज़ का रेट सबसे इतना ज़्यादा इसलिए गया था, जिस तरह DHA फेज़ 5 ओवरसीज़ सेक्टर के और जे को टाइम से पहले पोजीशन दे दी गई थी। अभी इंस्टॉलमेंट चल रही थी, मेरा ख्याल है सेक्टर के को 16 महीने में पोजीशन दे दी गई थी। उस वक्त उसको देखते हुए हमें भी यही लगता था कि ओवरसीज़ सेक्टर भी छोटा सा सेक्टर है, उसी जितना सेक्टर के बराबर, इसको भी फौरी डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मार्केट में कुछ स्पेकुलेशन रूमर्स सुनने को मिले थे। वो सबसे पहले ये था, जो मैंने आपको डेवलपमेंट वाले सेक्शन में बता दिया कि डेवलपमेंट रुक गई थी कि डेवलपर्स को पेमेंट नहीं की जा रही थी। दूसरा, हमें रूमर्स ये मिलते थे कि ओवरसीज सेक्टर के साथ जो एडिशन करने जा रहे थे, वो एडिशनल साथ एक्स्ट्रा जो लैंड नज़र आ रही थी कि वहाँ पर कोई लैंड परचेज़ कर रहे हैं, उसको परचेज़ करके उस लैंड को उसके बाद एक ही दफ़ा ओवरसीज सेक्टर पूरे को डेवलप करके वहाँ पर जो है ना पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। तीसरी बात ये हमें सुनने को मिलती थी मार्केट से कि मानसून के मौसम में जो 2-3 जगह पर लैंडस्लाइडिंग हुई, तो इस मसले को भी नज़रसानी की जा रही है कि इसको भी हल करके, जो लैंडस्लाइडिंग हुई है इसको हल करके फिर जो है ना वो बाकी डेवलपमेंट की जाए, ताकि जब यहाँ पर घर वगैरह कंस्ट्रक्ट हो जाएँ, खुदा ना खास्ता बड़े डिज़ास्टर से हम वहाँ उससे बचा जा सके। सेम सिचुएशन सेक्टर ए के जो 10 मरला के प्लॉट्स थे, जो तकरीबन जनवरी-फरवरी में पोजीशन मिली थी, जब DHA ने खुद जो 2024 में सेल किए थे, और 25 में हमें उम्मीद थी कि पोजीशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल छोटा सा जो है ना वो सेक्टर था, लेकिन वहाँ पर भी सेम इसी तरह के जो ओवरसीज़ के मसाइल थे, इसी तरह मसाइल थे कि डेवलपर्स को पेमेंट नहीं हो रही। सुनने को ये मिलता था मार्केट से, डेवलपर को पेमेंट नहीं हो रही। ग्राउंड तैयार थी, हालांकि सर्विसेज जो है ना उसमें इंस्टॉल करनी है। अभी रिसेंटली मेरा वहाँ चक्कर लगा परवेज़ मुशर्रफ रोड से मैं गुजरा, तो जहाँ हिल टॉप रेस्टोरेंट बना हुआ है उसके साथ एक्सकवेशन कोई चल रही थी, वहाँ पर कोई नई डेवलपमेंट जो है ना वो चल रही थी। शायद वहाँ पर कोई नई प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं या वल्लाह आलम। मैंने डेवलपर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा जी बस हम तो एक्सकवेशन कर रहे हैं, वो मट्टी उठा के कहीं और लेकर जा रहे थे। इंशाल्लाह जब हम 2026 में DHA फेज़ 4 का रिव्यू बना रहे होंगे, इसी जो 2025 में आज हम प्राइस को छोड़ कर जा रहे हैं, इसी को हम जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट लेकर आगे चल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से रेट्स इंशाल्लाह हमें बेहतरी की तरफ नज़र आएंगे। दूसरा, जो 2025 के जो रेट्स हैं, ये इस वक्त जो रेट हैं इनमें करेक्शन आई। जिस तरह 2025 में के शुरू में जो हमें एक एज मिला था, एक के
एमनेस्टी वाली आवाज़ आई थी जनवरी फरवरी में, बहुत अच्छे रेट जो है ना वो यकदम ही रेट बढ़ना शुरू हो गए थे फेज़ 4 के। अगर वो उसी तरह मार्केट चलती रहती, करेक्शन ना आती, तो ये जितने रेट 2025 के लिखे हुए हैं इसमें जो है ना वो तकरीबन आप कह लें 1 से 1.5 मिलियन का एडिशन कर लें, इससे हम रेट हमें बढ़े हुए मिले। तो ये अभी आपको करेक्शन के साथ इस लिस्ट में आपको रेट समझ आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।